आज अवैध इमारतों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। देखिए किस तरीके से हमने स्वरूप नगर इलाके में भी देखा कि एक कमर्शियल बिल्डिंग जिसको धराशायी कर दिया गया और यहां पर भी पेट्रोल पंप बनाया जा रहा था, लेकिन यहां पर भी देखिए किस तरीके से बुलडोजर चलाकर इसको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यानी कि सीधे सीधे आप समझिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है आज कि कोई भी ऐसी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिस तरीके से कल हुआ था। यानी कि यहां पर पत्थरबाजी हुई थी प्रयागराज में और तमाम जगह प्रदर्शन हुए थे। उन लोगों को लेकर सख्त संदेश है कि अगर कोई जरा भी सोच रहा है तो इस तरीके की कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर अवैध अतिक्रमण है तो भी। और ये भी बताया जा रहा है कि यहां जहां बुलडोजर चले हैं वो हयात के करीबी माने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हयात से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कानपुर में जो हिंसा हुई थी वो सबने देखी थी कि किस तरीके से 3 जून को बंद बुलाया गया और उस बहाने जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। और ऐसे ही कल हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में, यूपी के अलग अलग शहरों में और अलग अलग राज्यों तक में इस तरीके से आयोजन किया गया, जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। प्रयागराज में तो पत्थरबाजी तक हुई, भिड़ंत हुई, पुलिस की जो गाड़ी थी उसमें भी आग लगा दी गई। इसीलिए देखिए इसे सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ये हयात से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन केडीए कह रहा है कि ये रूटीन कार्रवाई है, जो भी अवैध अतिक्रमण करेगा उसके ऊपर इसी तरीके से बुलडोजर चलाया जाएगा। आज अवैध इमारतों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। देखिए किस तरीके से हमने स्वरूप नगर इलाके में भी देखा कि एक कमर्शियल बिल्डिंग जिसको धराशायी कर दिया गया और यहां पर भी पेट्रोल पंप बनाया जा रहा था, लेकिन यहां पर भी देखिए किस तरीके से बुलडोजर चलाकर इसको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यानी कि सीधे सीधे आप समझिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है आज कि कोई भी ऐसी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिस तरीके से कल हुआ था। यानी कि यहां पर पत्थरबाजी हुई थी प्रयागराज में और तमाम जगह प्रदर्शन हुए थे। उन लोगों को लेकर सख्त संदेश है कि अगर कोई जरा भी सोच रहा है तो इस तरीके की कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर अवैध अतिक्रमण है तो भी। और ये भी बताया जा रहा है कि यहां जहां बुलडोजर चले हैं वो हयात के करीबी माने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हयात से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कानपुर में जो हिंसा हुई थी वो सबने देखी थी कि किस तरीके से 3 जून को बंद बुलाया गया और उस बहाने जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। और ऐसे ही कल हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में, यूपी के अलग अलग शहरों में और अलग अलग राज्यों तक में इस तरीके से आयोजन किया गया, जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। प्रयागराज में तो पत्थरबाजी तक हुई, भिड़ंत हुई, पुलिस की जो गाड़ी थी उसमें भी आग लगा दी गई। इसीलिए देखिए इसे सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ये हयात से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन केडीए कह रहा है कि ये रूटीन कार्रवाई है, जो भी अवैध अतिक्रमण करेगा उसके ऊपर इसी तरीके से बुलडोजर चलाया जाएगा।